हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट करेंगे। और जो तीसरा पार्ट होने वाला दोस्तों, ये तीसरी क्लास होने वाली है। ये है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। अब चाहे किस इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, यहाँ से इंडियन ज्योग्राफी में नदियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किए हैं। 25 क्वेश्चन का एक पार्ट ये करेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा, 25 क्वेश्चनों का होगा। इन टोटल मिलाकर इस क्वेश्चन में क्या करेंगे दोस्तों, हम टोटल नदी भारत की नदियों के बारे में 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये सारे सारे दोस्तों ऑप्शन टाइप होने वाले हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होंगी तो वो ऑनलाइन थे, लेकिन आज से दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक के क्या करेंगे, ऑप्शन टाइप रहेंगे, ताकि अगर किसी भी बच्चे ने प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आराम से प्रैक्टिस सेट लगा सकता है। अगर आपने पहले नहीं की हुई तो फिर तो आपने याद करना है इनको। अगर आपने पहले कर रखी है तो इनका प्रैक्टिस सेट लगाना है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। ये सभी के सभी जो भारत की प्रमुख नदियां दोस्तों, उनके बारे में क्वेश्चन है सारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो कहाँ से होता है दोस्तों, इसमें आप अपना प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो। ठीक है। तो आप 25 में से आप देख सकते हो आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। अगर आपने पहले ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा हुआ तो आप इन क्वेश्चन को लिख भी सकते हो और याद भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो आंसर है वो दिया हुआ हमें, वह ऑप्शन नंबर बी, गोमुख। ठीक है। तो जो गंगा नदी है दोस्तों, उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, वो गोमुख से होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, तो ये है हमारी गंगा नदी। कौन सी है, गंगा नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो गंगा नदी होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, वो है गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आपने इसका टेस्ट लगाना दोस्तों, अगर आपने पहले तैयारी हुई, इसमें आप चाहे रेलवे की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करो, या सीजीएल की तैयारी करो, या किसी भी रेलवे की तैयारी करो। ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दोस्तों। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से होकर राज्य में प्रवेश करती है, यानी भारत में के किस राज्य से प्रवेश करती है। तो किस राज्य से प्रवेश करती है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वो दिया हुआ हमें पांचवा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। गंगा नदी का था गोमुख से। ठीक है। अगर यमुना नदी का मतलब उद्गम स्थल पूछे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा यमुनोत्री। ठीक है। ये तो इसके नाम से ही पता चलता है, यमुनोत्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यमुनोत्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कृष्णा नदी है दोस्तों, वो कहाँ से निकलती है, ये निकलती है महाबालेश्वर से। कहाँ से निकलती है, महाबालेश्वर से। तो इसका आंसर होगा महाबालेश्वर। ठीक है। ये थोड़ा फास्ट करें दोस्तों, क्योंकि ये क्विज टाइप में है, इसमें डिटेल वगैरह तो कुछ बतानी नहीं होती। तो 25 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। उसके बाद नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी दोस्तों, वो किस दिशा में बहती है, वो बहती है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। तो जो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, वो कहाँ से होता है, वो होता है मानेसर झील से। मानसरोवर, सॉरी दोस्तों, ये मानसरोवर झील है दोस्तों। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानसरोवर झील। सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों, जितनी भी ये प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम स्थल और किस राज्य में बहती हैं, इनका सब कम से कम पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। तो कौन सी नदी है जो थार मरुस्थल में समाप्त हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो लूनी नदी इसको बोलेंगे हम। ये थार के मरुस्थल में राजस्थान में समाप्त हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सुंदरवन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा दोस्तों, वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यमुना नदी। ये चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की।
और यमुना किसकी सहायक नदी दोस्तों, वो है गंगा की। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी पूरी तरह से भारत में बहती है, यानी भारत में उसका प्रवाह होता है और भारत में ही बहती रहती है, तो कौन सी नदी है दोस्तों, वो है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी, जिसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है। कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों, तो किसको कहा जाता है दोस्तों, ये है कोसी नदी। कौन सी नदी है, कोसी नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, त्रिवेणी संगम कहाँ पर स्थित है, तो जो त्रिवेणी संगम दोस्तों, जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है प्रयागराज में। कहाँ पर है, प्रयागराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी दोस्तों, उसका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, वो कहाँ से होता है, वो होता है अमरकंटक से। कहाँ से होता है, अमरकंटक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ये मैंने पहले ही बोल दिया दोस्तों, कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और किस राज्य में बहती है, और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। अगर नदियों से रिलेटेड अगर आप ये 3 पॉइंट कर कर चले जाते हो, तो मैं लिख कर देता हूँ दोस्तों, एग्जाम में आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, ने 15 क्वेश्चन किए, 15 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो इनका उद्गम स्थल से है, गंगा नदी का, गोदावरी नदी का, ठीक है, सिंधु नदी का, नर्मदा नदी का, तो इनके उद्गम स्थल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सुरमा। कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित है, कौन सी नदी सबसे अधिक प्रदूषित दोस्तों, तो वो नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 17वां क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कहा है, ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सी नदी किस कहाँ पर गिरती है, क्योंकि कुछ नदियाँ ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियाँ दोस्तों जो अरब सागर में गिरती हैं। तो इनका पता होना चाहिए कि कौन सी नदी या किस सागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में। ठीक है, तो जो ये ताप्ती नदी दोस्तों, ये कहाँ पर गिरती है दोस्तों, ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, मानकर चलो दोस्तों, ये मानकर चलते हैं, जैसे ये है। ठीक है, मानकर चले एक बार की मानते हैं कि ये हमारा क्या है, इंडिया का मैप है। तो जो यहाँ पर होता है दोस्तों, ये क्या होता है हमारा, ये होता है अरब सागर। और जो यहाँ पर होती है दोस्तों, यहाँ पर होती है बंगाल की खाड़ी। तो इनका जरूर पता होना चाहिए कि कौन सी मतलब नदी कहाँ पर गिरती है, इसलिए क्वेश्चन करेंगे हम बाद में। उसके बाद है, कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो कोसी परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो जिस राज्य का ये शो कोसी राज्य से के है, क्या ये परियोजना जुड़ी हुई है, तो किस राज्य का शोक था, ये हमने पहले क्वेश्चन किया था, तो ये था बिहार का शोक। तो परियोजना भी कहाँ पर चलाई जाएगी, बिहार में ही चलाई जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 19वां, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो देखो दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में इसका क्या है, उद्गम स्थल है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो कौन सी नदी है जो दोस्तों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, वो है यमुना नदी। कौन है, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस राज्य में होकर बहती है, तो जो साबरमती नदी है दोस्तों, वो किस राज्य में होकर बहती है, ये बहती है गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में होकर ये बहती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो गुजरात होगा। तो टोटल 25 क्वेश्चन करने दोस्तों, तो 25 में से हम 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद है, इंडस जल संधि भारत और किस देश के बीच में हुई थी, तो इंडस जल संधि दोस्तों किस भारत और किस देश के बीच में हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये तो पता ही होगा, हाल फिलहाल में जो विवाद चला हुआ है, तो वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद 23वां क्वेश्चन दोस्तों, कोसी किसकी सहायक नदी है, तो ये तो पता है कि कोसी बिहार का शोक है दोस्तों। ठीक है, और कोसी नदी परियोजना दो वो बिहार में चलाई गई है, लेकिन अब क्वेश्चन ने पूछा कि कोसी किसकी सहायक नदी है,
तो कोसी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? उसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। गंगा की बहुत सारी सहायक नदी है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? वो हमने किया था, वो थी यमुना नदी। कौन सी नदी थी? यमुना नदी। और सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी भी कौन सी है? गंगा, यमुना नदी ही है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है दोस्तों, वो है 25 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम हमारे 25 क्वेश्चनों का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगर आपने इसका प्रैक्टिस सेट लगाते हो दोस्तों, तो आपने साथ में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। ठीक है। अगर 25 में से मानकर चलो आपने 17 से 18 क्वेश्चन किए हैं, तो ये स्कोर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और एवरेज स्कोर है दोस्तों, कम से कम भी 15 क्वेश्चन तो होने चाहिए, अगर आपने पहले ही याद किया हुआ है। उसके बाद जो राइट लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, महानदी का प्रमुख जल प्रवाह किस राज्य में होता है? तो महानदी का जो प्रमुख जल प्रवाह होता है दोस्तों, उड़ीसा में। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारी भारत की प्रमुख नदियों के बारे में इसका पहला पार्ट। क्योंकि इसको 2 से 3 पार्ट में करें दोस्तों, ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। ठीक है। अभी तो ये भी हमें करना है कि कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सी अरब सागर में गिरती है, कौन सी किस राज्य में बहती है, कौन किसकी सहायक नदी है, ये सभी सभी कवर करें दोस्तों। तो अगर आपने जीएस की बढ़िया से ढंग से तैयारी करनी है, या ये मानकर चलो आपने तैयारी कर रखी है, प्रैक्टिस लगानी है, तो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट मौका दोस्तों आपके लिए। ठीक है। ये आपके आने वाला एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जो भी है, सभी में आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।